चलो जहाजपुर। कल चर्चा चल रही थी जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधें तिन माहि विपर्ययत्व। विपर्य यानी उल्टा, विपर्य यानी विपरीत, है ना। सरधें श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान, किसके प्रति? सात तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान हो रहा है। ये विपरीत श्रद्धान इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यदि कोई काम, कोई व्यक्ति चोरी पहली बार करे तो डर लगता है, सफल हो गया, दोबारा फिर करे थोड़ा कम डर लगता है, तीसरी बार में उससे कम डर लगता है, और धीरे धीरे डर मिट जाता है। और फिर कभी पुलिस पकड़ के ले जाए तो पहली बार पुलिस में जाने में, थाने में जाने में डर लगता है, धीरे धीरे वहाँ जाने की भी आदत पड़ जाती है। फिर तो यूँ लगता है कि भाई ये तो हमारी ससुराल है, हाँ हमारा काम यही है, हमें तो बार बार यही आना है। फिर तो वहाँ थानेदारों से भी पहचान हो जाती है, पुलिस से भी पहचान हो जाती है, दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं। तो इन्हें कब पकड़ना, ये कहाँ पकड़ में आएंगे, क्या करते हैं, उन्हें सब पता है। फिर उनका हिस्सा बांट भी शुरू हो जाता, तू चोरी करता ना, थोड़ा मुझे दे देना, थोड़ा तू रख लेना। अब जनता को दिखाने के लिए पकड़ना तो पड़ेगा, पर आ जा, कोई बात नहीं, यहाँ भी तेरे को हम अच्छे से रखेंगे। यानी पाप भी यदि प्रतिदिन करने लगो तो आदत पड़ जाती है। और पहली बार तो लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ, दूसरी बार कम लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ, दूसरी बार उससे कम गलत लगता है, और धीरे धीरे करके गलत लगता ही नहीं है। अब आजकल के बच्चे हैं, कॉलेज पढ़ने जाते हैं, और वहाँ जाकर के जब किसी से पहचान हो जाए, दोस्ती हो जाए, उनसे शादी करने तैयार हो जाते हैं। फिर उनसे कहो कि बेटा अपना धर्म नहीं छोड़ना, क्या गलत है बताओ, सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, क्या गलत है बताओ। उन्हें वो गलत नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि और लोग भी कर रहे हैं। यानी जो काम, गलत काम दूसरे ने कर लिया तो पीछे वाले को उससे हेल्प मिल जाती है। बच्चे को कहीं घूमने जाना है, अच्छा वो भी तो जा रही है, उसके साथ ही तो जा रहे हैं, हम अकेले थोड़ी जा रहे हैं। मम्मी पापा मना करेंगे तो 4 जनों का उदाहरण दे देंगे और वो वहाँ पर चले जाएंगे। बच्चों को मोबाइल चाहिए है, अब तुम मना करोगे, नहीं बेटा अभी तू छोटा है, मोबाइल मत ले, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, तेरा समय बर्बाद हो जाएगा। अच्छा उसकी मम्मी भी तो उसको मोबाइल देती है, तुम क्यों नहीं देती मुझे? यानी कोई भी काम, कितना भी गलत काम हो, यदि उसे प्रतिदिन किया जाए तो उसके अंदर से गलत होने की भावना खत्म हो जाती है। यदि ऐसी बात ना हो तो लोग गलत काम कर ना पाए। यदि अंदर फीलिंग आती रहे, नहीं ये गलत है, नहीं करना है, नहीं ये गलत है, नहीं करना है, तो आदमी गलत काम ना कर पाए। लेकिन गलत काम करने की इतनी आदत पड़ गई है कि गलत भी गलत नहीं लग रहा है। ऐसे ही विपरीत श्रद्धान है हमारा, विपरीत श्रद्धान, विपरीत सोच, और जो कि मोह ने कर रखी है। मैंने कल भी बताया था, है ना, जो मेरा नहीं है उसको मेरा कहना, अंदर से कहते कि ऊपर से कहते हो? अच्छा ये बताओ, देवशास गुरु तुम्हारे हैं कि नहीं है? देवशास गुरु, देवशास गुरु को अपना मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। अपने परिवार को, घर को अपना मानते हो कि नहीं मानते हो? अब देवशास गुरु को कितना अपना मानते हो और परिवार को कितना अपना मानते हो, दोनों में अंतर पैदा करो। यदि किसी दिन मंदिर ना जाओ तो एक आध दिन लगता है कि भाई, धीरे धीरे मंदिर जाना छूट ही जाए तो फिर मंदिर की याद भी नहीं आएगी। और घर, यदि कोई भी चीज़ घर में यदि यहाँ वहाँ हो जाए तो आपको परेशानी होगी नहीं होगी, हैं? और मंदिर में हो जाए तो, मंदिर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो
उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी घर में होती है। घर से मोह ज़्यादा है। एक को ऊपर ऊपर से प्यार करते हैं, एक को अंदर से प्यार करते हैं। अंदर से प्यार किसको करते हो? अरे बोलिए ना जोर से। घर वालों को, परिवार वालों को। और ऊपर ऊपर से प्यार किसको करते हो? देवशास्त्र गुरु को। अब फिर कहते हो कि भगवान हमारे काम नहीं आते हैं। अब अंदर से प्यार तो कर रहे घर वालों को और अपेक्षा कर रहे हो भगवान से। अब अंदर से प्यार करो भगवान से तो पता चलेगी उसका फल क्या होता है। सही है कि नहीं है? जितने काम करते हैं ऊपर से करते हैं। देव पूजा ठीक है, रोज जाना है इसलिए कर रहे हैं। अंतरंग से जो आत्मा के प्रति, धर्म के प्रति समर्पण की भावना होती है वो अलग नजर आती है। वो बिल्कुल अलग नजर आती है। उसके लिए घर का काम भी छूट जाए तो दुख नहीं होता। यहाँ 10 काम छोड़ करके तुम यहाँ आओगे, और यदि तुम्हारे घर का काम है और यहाँ भी काम है तो तुम पहले अपने घर का काम करोगे। भाई क्या करें, हमारे घर में बच्चे को स्कूल जाना है, हम चौका नहीं लगा पाते, हमारे उनको ऐसा दुकान भेजना है इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। यानी घर की चीज़ पहले है और बाहर के धर्म की चीज़ बाद में है। तो तुम जिसके काम आओगे वही तुम्हारे काम आएगा। अब संसार है, तुम संसार के ही काम आते हो, लेकिन संसार तो स्वार्थी है। तुम कितने काम आ लेना, वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। और धर्म के काम तुम थोड़ा सा भी आ जाओगे तो वो तुम्हारा साथ हमेशा निभाएगा। तो विपरीत श्रद्धा है ना। इसी विपरीत श्रद्धा के कारण हम धर्म नहीं कर पाते हैं और हम अपनी आत्मा की तरफ झुक नहीं कर पाते हैं और ध्यान नहीं कर पाते हैं और अच्छे भावों से पूजा नहीं कर पाते हैं। हम इसी कारण नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा श्रद्धान, हमारा जुड़ाव, हमारा तार, हमारा करंट घर से जुड़ा हुआ है। मंदिर भी आते हो तो घर को लेके आते हो, छोड़ के नहीं आते हो। बोलिए हाँ या ना है? घर ऊपर से तो छूट गया है मगर अंदर से नहीं छूटा है। तो तुम मंदिर में आए कहाँ? यदि घर को लेके आए हो तो मंदिर में नहीं बैठे, तुम घर में ही बैठे हो। मन से तुम जहाँ हो तुम वहाँ हो। यदि मन से तुम घर में हो, शरीर मंदिर में बैठा है तो तुम मंदिर में नहीं हो, है ना। सरधे तिन माही विपर्यत्व, चेतन को है उपयोग रूप। अगली लाइन है, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरति अनूप। अब ये उपयोग क्या चीज होती है, कोई बताएगा? आप लोग जानते हो उपयोग यानी क्या होता है? अरे बोलिए ना। उपयोग शब्द को नहीं जानते आप? जानते हो ना? बोलिए भाई हम इस सामान का उपयोग कर रहे हैं, अभी हम आपको नहीं देंगे। हमारे उपयोग की चीज है, काम की चीज। क्या? काम की चीज। जिसको तुम यूज करते हो वो उपयोग है ना। तो चेतन को है उपयोग रूप। कौन उपयोग कर रहा है? चेतन उपयोग कर रहा है। कौन कर रहा है? चेतन कर रहा है। इसलिए उसका लक्षण ही उपयोगो लक्षणम। यदि आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो तो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में लिखा है उपयोगो लक्षणम। लिखा कि नहीं लिखा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पहले तो ये पूछ लूं, है ना। ज्ञान के प्रति जागृत हो। ज्ञान भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, भक्ति जरूर करना चाहिए, लेकिन ज्ञान भक्ति से भी ज्यादा जरूरी है। तो उपयोगो लक्षणम, किसका लक्षण प्रश्न किया? बोले जीव का क्या लक्षण है? बोले उपयोग। क्या लक्षण है? उपयोग। फिर अगला प्रश्न किया, ये उपयोग कितने तरह का होता है? तो द्रव्य संग्रह में सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र जी ने लिख दिया, उपयोगो दुवियप्पो दंसणाणम च दंसणम च दुधा चक्खु अचक्खु ही दंसण मद केवलम नेयम। उपयोगो दुवियप्पो। अब उपयोग कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का।
ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, है ना। उपयोगो दुव्यपो दंसन नाणम च दंसनम च दुधा। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शन यानी देखना, ज्ञान यानी जानना, ज्ञान यानी जानना और दर्शन यानी देखना। अब इसके और भेद कर दिए। बोले और कितने भेद हैं? बोले ज्ञानोपयोग के 8 भेद और दर्शनोपयोग के 4 भेद। दंसन नाणम च दंसनम चदुधा, दंसनम चदुधा, दर्शन के 4 और ज्ञान के 8। बोले 8 कौन से हैं? नाणम 8 अप्पम मदिसुदो ही अनाणाणी मन पज्जय केवल मवि पच्चक्य परोक्य भेयम चा। द्रव्य संग्रह जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर। ऐसे 2-2 लाइनों में सार भर दिया है और उसको पढ़ने के बाद उसका ध्यान करो बैठ के। ऐसी ऐसी गाथाएं हैं उसमें कि जो हमें पाप से दूर करती हैं। किससे दूर करती हैं? पाप से दूर करती हैं। परेशानियां क्यों आती हैं? पाप के कारण से। पाप दूर करना चाहते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में क्या रहता है? माता जी के पास जाओ, महाराज जी के पास जाओ, कोई मंत्र ले लो, उससे काम हो जाएगा, कहते हो ना। थोड़ा सा पढ़ाना। मंत्र काम करेगा, लेकिन मंत्र में आपके उपयोग की स्थिरता है कि नहीं है? तो जो स्वाध्याय है उसके द्वारा आप पापों से बहुत अच्छी तरह से दूर हो सकते हैं। और जब आप पापों से दूर होंगे तो पाप दूर होगा, और पाप दूर होगा तो परेशानी दूर होगी। और स्वाध्याय भी बड़े गहराई से करना चाहिए। जितनी गहराई से अपने घर गृहस्थी को चलाते हैं ना, इतनी गहराई से स्वाध्याय करना चाहिए। जितनी गहराई से तुम उसके पड़ोसन के घर को देखते हो ना, उतने तुम स्वाध्याय की गहराई में घुस जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। पड़ोसन के घर की गहराई में तो घुसते, उसका तखत यहाँ रखा है, उसका सोफा सेट यहाँ रखा है, जरा यहाँ से वहाँ तो हो जाए। नहीं, तेरा तखत रखा था, कहाँ गया यहाँ पे? तुम दुनिया को याद रखते हो, दुनिया की चीजें। धर्म याद रख लो, सारे पाप कट जाए। तो दंसन नाणम च दंसनम चदुदा उपयोगो दुव्यप्पो, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो नाणम 8 ज्ञान 8 प्रकार का होता है। मदिसुदो ही अनाणाणी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। जो मन और इंद्रिय के द्वारा होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान से जो जाना है उसमें जो विशेषता बताए उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। और जो बिना इंद्रियों के आंख बंद करने के बाद भी सीमा को लिए हुए होता है, जैसे यहाँ बैठे आंख बंद कर लिया और 1 किलोमीटर का अवधि ज्ञान है, तो 1 किलोमीटर में कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब पता चल जाएगा। इसको कहते हैं अवधि ज्ञान। क्या कहते हैं इसको? अवधि ज्ञान। अणाणाणी, ये ज्ञान 2 तरह का होता है, सुज्ञान और कुज्ञान, है ना। सुमति ज्ञान और कुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान, सुअवधि ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। तो जो उल्टा बताए वो कु और जो सीधा बताए वो सु। जिसको अच्छी बात सही लगे वो सु और जिसको अच्छी बात बुरी लगे, अरे बोलिए ना, कु का मतलब समझ रहे ना? उल्टा। तुम अच्छे के लिए कह रहे हो और उसे बुरा लग रहा है। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान है? यदि उसका ज्ञान सु होगा ना तो तुम्हारी अच्छी बात उसे अच्छी लगेगी। अच्छी नहीं लग रही है, तुम कहते बेटा मंदिर जा, बार बार मत बोला करो मुझे नहीं जाना मंदिर। किसने कहा? कुमति कुश्रुत ज्ञान ने कहा। क्या होता है मंदिर जाने से? क्या होता है भूखा मरने से? बोलिए ऐसे बोलने वाले हैं कि नहीं है संसार में? है ना। कौन बुलवा रहा है उनसे? उनका कुमति ज्ञान बुलवा रहा है, उनका कुश्रुत ज्ञान बुलवा रहा है ना। तो इसको कहते हैं कुमति। और सुमति, जिसे आत्मा के हित की बात अच्छी लगे, जिसे आत्मा का ज्ञान अच्छा लगे,
जिसे आत्मा की चर्चा अच्छी लगे, जिसे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान सच्चा हो और उसे बात कही जाए, भले वो नहीं कर पा रहा है। मान लो शाम को यहाँ पर दीप अर्चना होने वाली है और कोई लोग हो सकता ना आ पाए, तो उनके मन में कष्ट होगा कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मन में तो भावना बहुत है लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। और एक कहेगा अच्छा क्या होता है दीपक जलाने से, जबरदस्ती घी बर्बाद करते रहते हैं भगवान के सामने। ऐसे बोलने वाले होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलिए ना, है ना, है। तो ये कुमति ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? कुमति ज्ञान। और एक नहीं जा पा रहा है लेकिन मन में मची हुई है हलचल कि मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, भाव तो मेरे जाने के पूरे हो रहे हैं। एक है कि बैठ के टीवी देख रहा है, सीरियल देख रहा, अब कौन जाए। ऐसे माता जी महाराज जी तो आते रहते हैं, ऐसे प्रवचन तो होते रहते हैं। हाँ क्या है, इधर टीवी में भी बहुत आते, सुन लेंगे, घर में ही सुन लेंगे। माता जी के प्रवचन भी टीवी में आते, सुन लेंगे जब टाइम होगा तो। अब हमारे घर का भी तो टाइम है, गृहस्थी भी तो है। बोलिए ऐसे भाव आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं? 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर ध्यान करो, 1,00,000 काम छोड़कर दान करो और करोड़ काम छोड़ के प्रवचन सुनो। क्योंकि रास्ता यहीं से मिलना है। हाँ अच्छे से बजा लो, रास्ता यहीं से मिलना है। और इस रास्ते को छोड़, कल बताया था ना, एक घड़ा उल्टा रखा है तो ऊपर के सारे घड़े उल्टे रखने पड़ेंगे, और एक घड़ा नीचे का सीधे रख दिया तो ऊपर के सारे घड़े सीधे रखे जाएंगे। ऐसे ही मिथ्यात्व दूर करना है तो उसके लिए यही रास्ता है, ज्ञान का रास्ता। इस ज्ञान के रास्ते को छोड़ दोगे तो फिर सारे घड़े जो उल्टे हैं तो ऊपर के सारे, कितना भी कर लेना बाहर का काम, कितनी मेहनत कर लेना संसार में, वो सारे घड़े उल्टे ही रहेंगे। इसलिए घड़ा सीधा करने का रास्ता तो केवल एक ही है, वो है स्वाध्याय, ज्ञान, प्रवचन, वाचना, प्रच्छना, उपदेश। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अपने घड़े को सीधा करने का नहीं है। अब कहते नहीं हम मंदिर तो आते हैं, अब प्रवचन वगैरह का देखो टाइम तो हमारे पास रहता नहीं है, हम मंदिर तो आ जाते हैं, माला फिरते नहीं, टाइम नहीं रहता माला फिरने के लिए। अच्छा तो मंदिर क्यों आते हो? वो ना हमारे बचपन में माँ कहती थी मंदिर जाया करो, तो बस तभी से आदत पड़ गई आने की, तो हम मंदिर आ जाते हैं। एक होता है मंदिर आना और एक होता है ज्ञान पूर्वक आना। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक वो छोटा बच्चा था, उसे भी ये नहीं पता था कि मंदिर क्यों जाना है, उसे ले जाया जा रहा है इसलिए मंदिर चला गया। फिर वही बच्चा बड़ा हुआ, ज्ञान तो किया नहीं, मंदिर अभी भी आ रहा है, तो वो बच्चा भी बड़ा नहीं हुआ है। वो तुम्हारी गृहस्थी के लिए तो बड़ा हो गया है, मगर धर्म के हिसाब से अभी वो बड़ा नहीं हुआ है। धर्म से भी, धर्म के हिसाब से बड़े कब होगे? जब ज्ञान आ जाएगा। उपयोग रूप, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान। अभी आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जान सकती। चेहरा पढ़ सकते हैं कि आपके चेहरे पर क्या लिखा है, का चेहरा अंदर क्या सोच रहे हो आप, लेकिन मन में क्या चल, क्योंकि मायाचारी भी होती है, चेहरा अलग होता है और मन के विचार अलग होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत कम होते हैं कि जो मन में हो वो उनके चेहरे पर आ जाए। ऐसे लोग सीधे सरल होते हैं और ऐसे लोग कम होते, ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं कि अंदर तो कुछ और चलता है और चेहरे पर कुछ और होता है। मान लो किसी की बैठ के बुराई कर रहे हैं और इतने में वो आ गया, अब क्या कहोगे उससे? अरे तेरी बड़ी लंबी उम्र है, अरे तुझे याद कर रहे थे हम। कहोगे नहीं कहोगे? कहोगे ना, अरे तेरी बड़ी लंबी उम्र है, तुझे ही याद कर रहे थे हम। अब बताओ कैसे याद कर रहे थे उसको? ये मायाचारी है या नहीं? चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे पूरा आपका ऐसे है कि जैसे उसके बड़े आप मित्र हो, और अंदर क्या है? दुश्मन है। ये कहाँ से आ गया? है ना, ये मायाचारी है। तो मनय पर्याय ज्ञान, बिना किसी चीज के, किसी सहायता के
तुम्हारे मन के विचार को जान लेना, उसको कहते हैं मनः पर्याय ज्ञान। अवधि ज्ञान देवों में भी होता है, नारकियों में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है और त्रियंचों में भी होता है। चारों गति के जीव में होता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान सबको होता है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक। जितने संसारी प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ हो, धरती हो, और जितने जीव हैं, चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर, कुछ भी हो, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सबको होता है। भले ये कुमति होता है। कौन सा होता है? कुमति। क्योंकि सम्यक दर्शन होगा तो वो सुमति हो जाएगा, और सम्यक दर्शन नहीं है तो वो कुमति ज्ञान है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो तो वो कुमति ज्ञान है ना। और अवधि ज्ञान भी चारों गति के जीव में होता है, लेकिन मनः पर्याय ज्ञान रिद्धिधारी मुनिराज को होता है। ये सबको नहीं होता है कि सामने वाले के मन की बात को पढ़ ले। मनः पर्याय ज्ञान। अब एक और 5 ज्ञान हुए, अभी कितने हो गए? 3 कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, 3 उल्टे कर दिए, कितने हो गए? 6। एक मनः पर्याय ज्ञान और एक और केवल ज्ञान। बहुत बढ़िया, आपको याद तो है कम से कम, केवल ज्ञान। तो ये ज्ञान जो केवल ज्ञान है, वो ज्ञान के साथ में जैसे एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा इनमें से? यदि किसी जीव को यदि एक ज्ञान होता है तो कौन सा होता है? एक होगा तो केवल ज्ञान। अच्छा, 2 होंगे तो मति ज्ञान, अश्रुत ज्ञान। 2 ज्ञान होंगे तो नहीं, 2 ज्ञान तो होंगे ही। ये लगाओ यहां पर, 2 ज्ञान तो होंगे ही, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। यदि 3 ज्ञान होंगे तो मति, श्रुत, अवधि। यदि 4 ज्ञान होंगे तो मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्याय। और जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो चारों साफ हो जाएंगे। और साफ होने वाली बात ही नहीं है। अब जैसे कोई लालटेन है, लालटेन में वो काला काला जम जाता है तो कहीं कहीं से रोशनी आती रहती है। अब उसमें आप गोले बना दो तो 5 जगह से रोशनी आ रही, और पूरा शीशा साफ कर दो तो 5 गोलों की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि पूरा शीशा साफ हो गया। अब हो गया है केवल ज्ञान, तो छोटे मोटे ज्ञान की जरूरत है ही नहीं है। तो ये 8 ज्ञान, ज्ञानोपयोग। और दर्शनोपयोग, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। कितने हो गए? 4। 8 और 4 12। तो ये 12 उपयोग के भेद हुए। तो ज्ञानोपयोग, ज्ञान यानी जानना, और दर्शन यानी चक्षु दर्शन। बोलिए, अर्थ बोलिए इसका। चक्षु दर्शन, आंखों से देखना, यही है ना? नहीं। आप चक्षु दर्शन को समझने के लिए मुझे ही कई साल लग गए थे, आपको कैसे एक बार में समझ में जाएगा? यदि चक्षु दर्शन पढ़ते हैं तो उत्तर तो यही आएगा कि आंखों से जो देखा है वो चक्षु दर्शन है, यही है ना? लेकिन नहीं, अभी आंखों के पहले, जैसे कि कहा आपसे कि ऊपर टेबल पर किताब रखिए, उठा कर लाओ, ठीक है? अब किताब हमने कह दिया, अब वो किताब का नाम क्या है, उस किताब का रंग क्या है, वो किताब कितनी मोटी है, उसकी साइज क्या है, अभी आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि किताब लानी है। तो जो जैसे आपके आंखों के सामने यदि किताब आ गई तो आपने जान लिया। यदि आंखों के सामने किताब आई तो आपने ये जान लिया कि इस किताब का ये नाम है, ये, तो वो हो गया ज्ञान। और उस ज्ञान के पहले जो होता है उसको कहते हैं दर्शन। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। आपको तो शायद मैंने जो बताया आप एक बार में समझ गए होंगे कि जो चीज हमने जान ली तो उसका नाम है ज्ञान। इस हम देख रहे हैं उसका नाम ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान के पहले जो स्थिति है उसका नाम है दर्शन। ऐसे ही चक्षु के ज्ञान में जो होता, चक्षु से पूर्वक जो ज्ञान होता है, चक्षु दर्शन पूर्वक जो ज्ञान होता है, उसके पहले की जो स्थिति है वो है चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन यानी, चक्षु तो समझ में आ गई आंख, अब अचक्षु का मतलब
अन्न 4 इंद्रियां, अन्न, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, है ना। आप छू करके जानते हो कि नहीं जानते हो? आप सुन करके जानते हो कि नहीं जानते हो? आप सूंघ करके जानते हो कि नहीं जानते हो? आप चख करके जानते हो कि नहीं जानते हो? है ना। तो ये भी दर्शन में आएगा। स्वाद आ गया, किस चीज का स्वाद है, कैसा है, क्या है, तो वो तो हो गया ज्ञान। और उसके पहले की जो स्थिति है उसका नाम है दर्शन। तो अब ये पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। क्या? पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है। लेकिन केवली भगवान का ज्ञान और दर्शन दोनों साथ साथ होता है। लेकिन जुगवम जम्हा केवली, जुगवम यानी एक साथ, केवली भगवान को दोनों ज्ञान उपयोग एक साथ होते हैं। वे दर्शन से अपनी आत्मा को जानते हैं और ज्ञान से सारे संसार को जानते हैं। कुछ कठिन तो नहीं लग रहा? समझ में तो आ रहा है ना? अरे बोलिए ना। अब वो हंसी मजाक वाली बातें नहीं है, लेकिन ये बातें जानना बहुत जरूरी है। हंसने के लिए तो आपके लिए लाफ्टर चैनल बहुत है, उनमें उनको देख के हंस लेना, लेकिन यहाँ तो मूल तत्व की बात मिल रही है, मक्खन मिल रहा है, इसे भी खा करके देखो। जो इसकी शक्ति मिलेगी ना, वो आपको लाफ्टर चैनल से मिलने वाली नहीं है। तो क्या कहा? चेतन को है उपयोग रूप। अब उपयोग समझ में आ गया, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, जिसके द्वारा आत्मा अपनी आत्मा को और संसार को जानता है, उसका नाम है, देखता है, उसका नाम है उपयोग। अपनी आत्मा जिसके माध्यम से अपनी आत्मा को और संसार को देखता और जानता है, उसका नाम है उपयोग। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। बिन मूरत, चिन्ह मूरत। बिन मूरत मतलब अमूर्तिक, बिन मूरत मतलब अमूर्तिक, और चिन्ह मूरत यानी चैतन्य की मूरत। अब आप मूर्तिक हो कि अमूर्तिक हो? मूर्तिक किसे कहते हैं और अमूर्तिक किसे कहते हैं? जो आंखों से दिखता है वो मूर्तिक है ना, और जो आंखों से ना दिखे वो अमूर्तिक। अब ये पुद्गल में भी सूक्ष्म और स्थूल पुद्गल होता है। तो सूक्ष्म पुद्गल आंखों से नहीं दिखता, लेकिन आत्मा तो आंखों से दिखती ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने बहुत पकड़ने का प्रयास किया है। किसी व्यक्ति का अंतिम समय चल रहा, उसे शीशे में बंद कर दिया कि कहीं से तो आत्मा निकलेगी, तो दिखेगी तो सही, कुछ तो निकलेगा इसके अंदर से। लेकिन जो निकलने वाला था वो निकल गया, और वैज्ञानिकों को मशीन से भी नहीं दिखा। यानी आत्मा कितनी सूक्ष्म है कि पूरा कमरा, पूरा हर जगह से पैक कर दो कि हवा भी ना आए जरा सी, इतना पैक कर दो तो भी आत्मा इस दीवालों को भेद करके निकल जाएगी। इतनी सूक्ष्म है आत्मा। और अभी तो कर्मों से सहित है, जब कर्मों से रहित होती है तब तो उसका क्या कहना है, तो भी सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म आत्मा के साथ में सूक्ष्म कर्म का बंधन है। अभी चर्चा चल रही थी, बोले जहाँ अभी अपन बैठे हैं, ये जो जगह है किराएदारों के पास में थी। अरे बोलिए ना, हैं? बोले फिर इसको खाली कराई, सारी समाज लग गई, तब कहीं जाके एक किराएदार ने जगह खाली करी, है ना। सब डंडा लेके आए, तब कहीं जगह खाली हुई। मैंने उनसे कहा, इस आत्मा पर 8 किराएदारों ने कब्जा कर रखा है, ये कब खाली करेंगे? मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, मंदिर जी में भगवान का। गणित में योग का, मिलने में संयोग का, और जीव के उपयोग का।
दिल्ली में इंडिया गेट का, शरीर में पेट का और आने में लेट का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और प्रवचन को बड़ी शांति से सुनने का और रोज मंदिर आने का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का और करने में सद्भावना का। बताया था ना अभी, आपने सुना नहीं? अच्छा, दीक्षा ले लो फिर बता दूंगी। मंत्र में रक्ष रक्ष का, पूजा में अत्र अत्र का और प्राप्त करने में मोक्ष का। अभी छह आप देखो, अभी जो छह चल रही है, आप बड़ी शांति से अभी जब तक 1 2 3 4 दिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक जरूर सुनना। छह ग्रंथ महान ग्रंथ है ना। और उसके बाद जब मैं चली जाऊँ यहाँ से तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? अब आप कहोगे आप चली जाओगी तो हम कैसे सुनेंगे? आप सुन सकते हो। कैसे सुन सकते हो? अरे बोलिए ना, टीवी में शाम को 5:40 पर पारस चैनल पर आता था, उसमें आप आराम से सुन सकते हो, है ना। तो आप लोग बिल्कुल ज्ञान करें, ज्ञान में सुख, ज्ञान से शक्ति, ज्ञान से मोक्ष, ज्ञान से संसार, सब कुछ बढ़िया होता है। बोलिए 24 भगवान की। ओम ह्रीं श्री 105 आएगा करनी आएगा। स्वस्ति मूल माता ही सत्संग प्रायमान दिन के चरणारविंदों में अर्घम निभामती जयकारा पूर्वका गणनी आर्का स्वस्ति धाम प्रणेता स्वस्ति मूषण माता जी के सत्संग चरणारविंदों में अर्घम निर्वपामि। जहाजपुर दर्शन के लिए आ रहा हूँ। जब दिसंबर में आया था तब मैंने नियम लिया था कि मैं 1 साल के लिए आऊँगा यहाँ पे। दर्शन करके यहाँ पे काफ़ी अच्छा अनुभव होता है, मन में शांति प्राप्त होती है। माता जी को वंदन में। और जो ये कार्य हम 5-6 साल से डेली आ रहे हैं और इतना जल्दी जो कार्य हुआ है ये बहुत ही बढ़िया। और इतने जल्दी से जल्दी जो मुनीश्वरनाथ भगवान का जो यहाँ डेवलप हुआ है बहुत ही बोलते बढ़िया, एकदम अच्छी तरीके से हुआ है। और सबकी व्यवस्था सब बढ़िया है। रूम अच्छे हैं, रहने की व्यवस्था अच्छी है, भोजन की व्यवस्था अच्छी है, हर चीज की व्यवस्था जो यहाँ पे रखी है वो बहुत ही बोलते बढ़िया दी है। जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। हम औरंगाबाद से यहाँ आए हैं जहाँ पैठन में मुनीश्वरनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा है और वही रूप आज यहाँ जहाजपुर में आकर इस अत्यंत मनोहरी अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन करके हम धन्य धन्य हो गए। क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा और शीघ्रता से संपन्न हुआ और देखने लायक है। अपने आप में पूरे भारतवर्ष में एक अनूठा तीर्थ यह निर्माण किया गया है और इसी प्रकार इस क्षेत्र के जो भी उत्कर्ष प्रगति हो उसके साथ हमारी भी प्रगति हो, यही प्रभु के चरणों में हम बार बार वंदन करते हुए निवेदन करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री मुनीश्वरनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।